हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरज चौहान उत्तम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं। मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं को हम एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे और आने वाले हर क्वेश्चन के लिए एमसीक्यू बहुत शानदार सटीक रहेंगे। और एमपी की जो एग्ज़ाम होती है, एमपी की एग्ज़ाम, एमपी एग्ज़ाम और जो अदर स्टेट के लिए बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो नदियां है उससे 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना रहती है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि इस नदी पे कौन सी परियोजना है, इस पे कौन सा जलप्रपात है, इस पे जो परियोजना बनाया गई है उसमें कितना बिजली उत्पादन किया जाता है और यह नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के एमक्यू। चलो चलते हैं, देखते हैं। पहला है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों के बारे में पूछा गया। पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंगा और चौथा है यमुना। तो जो मध्य प्रदेश में ना तो गोदावरी नदी बहती है, ना तो गंगा नदी बहती है, ना यमुना नदी बहती है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये दिशा है पश्चिम। हम चारों दिशा की बात करते हैं कि कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है और कौन कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है और कौन कौन सी नदी दक्षिण दिशा में बहती है। बात करते हैं पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी। पहली नदी का नाम आता है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। दूसरी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी। और तीसरी है माही नदी। ये तीनों ही नदी मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर बहती है और गुजरात के खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है और वहां पर गिर जाती है। बात करते हैं उत्तर की ओर बहने वाली नदी। चंबल, सिंध, काली सिंध नदी और शिप्रा आदि नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। बात करते हैं पूर्व दिशा की ओर, तो सोन नदी, टोंस नदी इत्यादि नदी पूर्व दिशा की ओर बहती है। और दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदी में हम बात करते हैं, पहला ही नदी है बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी। दूसरी है वर्धा, प्राणहिता नदी। कौन सी नदी? प्राणहिता नदी। इसमें एक और नदी है पूर्व की दिशा और बहने वाली, वो है महान नदी। जो दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदियां है या गोदावरी अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। गोदावरी नदी, गोदावरी जो नदी है वो मध्य प्रदेश, जो दक्षिण भारत में बहती है लेकिन उसका अफवाह तंत्र एमपी तक है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, पर्यटन विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे गया? क्या पूछा गया है? सबसे सुंदर नदी। तो किनके अनुसार? पर्यटन विभाग के अनुसार। तो पहला है बेतवा, सिंध, सोन और केन नदी। मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी, सुंदर, सुंदर नदी, सुंदर नदी का जो दर्जा दिया गया है वह है केन नदी। और कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी को बात करते हैं केन नदी के बारे में। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है रायसेन जिले से। कौन से जिले से? रायसेन जिले से। रायसेन जिले से केन नदी का उद्गम होता है। और इसके बात करते हैं कि जो मध्य प्रदेश की पहली जो लिंक परियोजना थी, केन बेतवा, केन बेतवा लिंक परियोजना, लिंक परियोजना जिसकी घोषणा 2005 में की गई थी। कब? 2005 में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है नर्मदा और ताप्ती नदी। ताप्ती ना होकर यहाँ पर है ताप्ती नदी। क्या है? ताप्ती नदी।
नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियां का समापन होता है। जो नर्मदा नदी है, नर्मदा और जो ताप्ती नदी है, इसका मुहाना कहाँ पर है? मुहाना देखने को मिलता है खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी, यानी कि अरब सागर। अरब सागर में, अरब सागर में इसका मुहाना है। ये दोनों नदियाँ डेल्टाना बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नर्मदा नदी है, डेल्टा का निर्माण न करके किसका निर्माण करती है? तो वो पूछा जाता है किसका निर्माण करती है? तो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो इसका है ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है अरब सागर में बंगाल की खाड़ी। जो अधिकांश नदियां हैं वह किसी सागर महासागर में न गिरकर जो अन्य किसी नदी में जाके मिल जाती है। अन्य किसी नदी में, अन्य किसी नदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका सही आंसर है बी। अगला है, निम्न में से क्या ताप्ती नदी से संबंधित है? बात करते हैं ताप्ती नदी। दिया गया है जो हटनूर बांध। कौन सा बांध? हटनूर बांध। क्या ताप्ती नदी पे? सवालिया बंदरगाह, पारसडो बांध, उपरोक्त सभी। तो ये जो सभी है ये ताप्ती नदी पे देखने को मिलता है। बात करते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है, उद्गम देखने को मिलता है जो मुल्ताई, मुल्ताई बैतूल से। तो उसका मुहाना, मुहाना देखने को मिलता है खंबात की खाड़ी, गुजरात। खंबात की खाड़ी, गुजरात। और इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का? बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। और गुजरात का एक शहर और बसा है तो सूरत। सूरत ताप्ती नदी पर बसा हुआ। बात करते हैं जो हटनूर बांध है, हटनूर, हटनूर बांध जो कि ताप्ती नदी पे है, यहाँ महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। बात करते हैं जो पारसडो बांध है। और कौन सा बांध है? पारसडो बांध। यहाँ मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में देखने को मिलता है, बैतूल जिलों में। और सोहाली, सोहाली और सूरत बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सूरत बंदरगाह यहाँ गुजरात में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। अगला है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की या भारत की जो पांचवी सबसे बड़ी नदी में आता है उसका नाम है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी का कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल देखने को मिलता है यह 98,796 देखने को मिलता है। जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कौन सी है? बड़ी नदी किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। कितने किलोमीटर है? 13-12 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी? 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077। और इसका कुल जो क्षेत्रफल देखने को मिलता है, क्षेत्रफल, या बात करते हैं इसका अफवा बेसिन, कुल बेसिन देखने को मिलता है 98,796 वर्ग किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। और एमपी में इसका बेसिन कितना है? 89,149 वर्ग किलोमीटर। आया समझ में? बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन वो सबसे शानदार है। इसमें पूछा गया है कि जो नदियों का नाम है
मध्य प्रदेश में जो नदियों का नाम है, लेकिन वो किन किन क्षेत्रों में बहती है, तो उस क्षेत्र के हिसाब से उसका उपनाम भी दिया जाता है। जैसे माई नदी, शिप्रा नदी, बेतवा नदी और नर्मदा नदी। तो इसमें बात करेंगे, जो माई नदी है, माई नदी को किस नाम से जाना जाता है? माई नदी को आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है। माई नदी को आदिवासी की गंगा भी कहा जाता है। बात करते हैं शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को मध्य प्रदेश में किस और नाम से भी जाना जाता है? तो शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी बोला जाता है। तो ये है, शिप्रा नदी को मालवा की गंगा भी बोला जाता है। बात करते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा भी बोला जाता है। और बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी बोला जाता है। बात करते हैं नर्मदा नदी। और नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, और यह मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है। इसको मेकलसूता, रेवा और नामोदा भी बोला जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई के आधार पर बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की है कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी जो नदी है वो नर्मदा नदी है। उसकी लंबाई कितनी देखी थी अपने? 13-12 किलोमीटर नर्मदा नदी। इसकी लंबाई कितनी देखी थी? बात करते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई देखी थी 1312 किलोमीटर। और एमपी में इसकी लंबाई कुल कितनी है? 1077 किलोमीटर। इसके बात करते हैं दूसरी नदी का नाम आता है चंबल नदी। चंबल नदी की कुल लंबाई देखने को मिलती है 965 किलोमीटर। कितनी? चंबल नदी की बात करते हैं, इसकी 965 किलोमीटर। और ताप्ती की देखने को मिलती है 724 किलोमीटर। सोन नदी की देखने को मिलती है 780 किलोमीटर। बेतवा नदी की कुल लंबाई 590 किलोमीटर। ये सभी लंबाई आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी नदी कितनी लंबी है। और नर्मदा के बारे में 2 फैक्ट याद रखना है कि जो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। लेकिन पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है उसको मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है 1077 किलोमीटर, लेकिन नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है, मध्य प्रदेश में जो अफवाह तंत्र है, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? बात करते हैं अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश के जो अफवाह तंत्र को 6 भागों में बांटा गया। कितने? 6 भागों में। बात करते हैं 6 भागों की। अफवाह तंत्र मध्य प्रदेश के कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है गंगा यमुना अफवाह तंत्र। कौन सा है? गंगा यमुना अफवाह तंत्र। दूसरा है नर्मदा अफवाह तंत्र, ताप्ती अफवाह तंत्र और गोदावरी अफवाह तंत्र और महानदी अफवाह तंत्र। और एक और है माई नदी अफवाह तंत्र। मध्य प्रदेश के जो अफवाह तंत्र को इन 6 भागों में बांटा गया है। कितने? इन 6 भागों में। और मध्य प्रदेश को सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र वो देखने को मिलता है वो गंगा यमुना का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा। और सबसे छोटा जो अफवाह तंत्र देखने को मिलता है वो कौन सा है? महानदी छोटा अफवाह तंत्र। ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको 1 स्टार ने 3 स्टार लगाई। ये एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अफवाह तंत्र से संबंधित तो बिल्कुल आते ही आते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला है मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है।
उद्गम स्रोत कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में। इसका सही आंसर है अमरकंटक। जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है जो मैकाल पर्वत श्रेणी है। मैकाल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी के, मैकाल पर्वत श्रेणी के जो अमरकंटक, अमरकंटक से इसका उद्गम होता है। और यह कहाँ पर है, यह है अनूपपुर जिले में। कहाँ पर है, अनूपपुर जिले में। उसकी तहसील है अनूपपुर की पुष्प राजगढ़, पुष्प राजगढ़। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि जो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ था वह अनूपपुर के किस तहसील से हुआ था, तो उसमें यह नाम दिया गया था पुष्प राजगढ़। बिल्कुल याद करना है इसको। और नर्मदा नदी की अपने पिछले क्वेश्चन में बात कर ली कि कितनी लंबाई है, 13-12 किलोमीटर। और उसकी मध्य प्रदेश में कितनी है, 10-77। कितनी, 10-77। मध्य प्रदेश में बात करते हैं इसकी परियोजना के बारे में, इसमें कौन कौन से डैम बनाए गए। तो इंदिरा, इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर एक महेश्वर में है। बात करते हैं नर्मदा नदी पे कौन से जलप्रपात है, जल प्रपात। बिल्कुल चार्ट रटना है, गोल के पी जाना है। मेरे साथ बोलिए कौन कौन से जलप्रपात नर्मदा नदी पे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं, पहला है कपिल धारा। कौन सा, कपिल धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा, कपिल धारा, लक्ष्मण धारा जलप्रपात, पेंच, पेंच धारा जलप्रपात। और इसके बात करते हैं धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। इसका बात करते हैं दर्दी जलप्रपात। कौन सा, दर्दी जलप्रपात। और इसके बाद है मांदता। कौन सा, मांदता जलप्रपात। तो इतने जो जलप्रपात है वह हमको नर्मदा नदी पे देखने को मिलते हैं। और नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो बात करते हैं जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर इत्यादि, इत्यादि शहर बसे हैं। जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, यहाँ कितने जिलों से होकर गुजरती है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के 16 जिलों, कितने जिलों से, 16 जिलों से होकर गुजरती है। अगला है, हाँ, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली नदी की तो हमने बात की कि मध्य प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। लेकिन दूसरी है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। चंबल नदी की जो कुल लंबाई है 965 किलोमीटर है। यह नदी का उद्गम बेतवा से, सॉरी, इस नदी का उद्गम रायसेन जिले के, रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से होगा, कुम्हारा। इस नदी को सहायक नदी देखने को मिलती है, सहायक नदी। कौन सी, सहायक नदी चंबल की। तो शिप्रा, काली सिंध, काली सिंध। और राजगढ़ में बहने वाली जो नदी है वह लगभग चंबल की सहायक नदी देखने को मिलती है। बात करते हैं चंबल नदी। चंबल नदी पे कौन कौन से जो बांध बनाए गए वह है इंदिरा, इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध जो कि जो मंदसौर में, सॉरी, गांधी सागर बांध,
इस पर जो बनाया गया है वो इंदिरा सागर ना होकर गांधी सागर बांध। कौन सा है? गांधी गांधी सागर बांध, जो कि मंदसौर जिले में है, मंदसौर। और इससे कितनी बिजली उत्पादन किया जाता है? वह है 172 मेगावाट। दूसरी है जवाहर सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप। जो जवाहर सागर है या कोटा में देखने को मिलती है, वो जो राणा प्रताप है चित्तौड़गढ़ में। अगला है निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमाला के मध्य प्रवाहित होती है? बात करते हैं नर्मदा नदी, जो कि नर्मदा के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला देखने को मिलती है और उत्तर दिशा में विंध्यन पर्वतमाला देखने को मिलती है। बात करते हैं सतपुड़ा, और ऊपर है यह है विंध्यन, उनसे विंध्यन पर्वतमाला, और यह है सतपुड़ा, उनसे सतपुड़ा। इसके बीच बहती है नर्मदा नदी। बात करते हैं जो नर्मदा नदी है, इन दोनों के बीच बहती है। नर्मदा नदी ब्रंश घाटी में, कहाँ पर? ब्रंश घाटी में, जिसको रिफ्ट वैली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्ट वैली। एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की वो कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी में अपना रास्ता बनाती है या वहां से निकलती है, तो ब्रंश घाटी। ब्रंश घाटी उन बात करते हैं ब्रंश घाटी जिसको बोला जाता है ब्रंश घाटी, इनका जो आसपास का जो हिस्सा है वो ऐसा का वैसे रहता है, लेकिन जो मध्य का क्षेत्र है वो नीचे दब जाता है। जो मध्य जो ब्रंश है वो नीचे और दब जाता है, और यहाँ पर जो घाटी बनती है वो ब्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। तो जो सतपुड़ा विंध्यन पर्वतमाला की जो मध्य जो बहती है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और जो सतपुड़ा जो सतपुड़ा सतपुड़ा और अजंता, सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? मध्य प्रदेश की श्रेणी के मध्य बहती है ताप्ती नदी। कौन सी श्रेणी? कौन सी नदी? ताप्ती नदी अजंता सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। अगला है निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजोरस के कंकाल अवशेषों के जीवात्म का पता चला? जो राजोरस है, यहाँ राजोरस कौन सा है? राजोरस। यहाँ डायनासोर डायनासोर की एक प्रजाति है। डायनासोर की एक प्रजाति, जो डायनासोर की प्रजाति देखी गई है वह नर्मदा नदी में देखी गई है। डायनासोर की एक प्रजाति है जिसको छिपकली का राजा, छिपकली राजा भी बोला जाता है। और इसको 1982 में जो भारतीय पुरातात्विक के भारतीय पुरातत्विद, इनका नाम है सुरेश श्रीवास्तव। क्या नाम है? सुरेश श्रीवास्तव ने इसके जो अवशेष है जीवाश्म 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 कहाँ दिखे थे? नर्मदा नदी क्षेत्र में, जबलपुर में। नर्मदा के नदी क्षेत्र में, वहाँ क्षेत्र कौन सा? जबलपुर क्षेत्र में इसके जीवाश्म दिखे। तो सही आंसर है नर्मदा नदी। अगला है तवा, देनवा, शक्कर निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? जो जो तवा है, देनवा है, शक्कर है, इनमें में से किस नदी की सहायक नदी है? बात करते हैं, इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो इस नर्मदा नदी की कितनी सहायक नदी है? 42। कितनी नदी है? सहायक नदी है इसकी 42। जैसे नर्मदा नदी बह रही है,
तो इसकी जो बाएं तट से, ये जो बाएं तट है, बाएं तट से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? 22। कितनी है? 22। और दाहिने तट से, कौन से तट से? दाहिने दाहिने तट से मिलने वाली नदी की संख्या कितनी है? 19। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, उसको बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों की संख्या कितनी है? तो उसका आंसर क्या है? 22। और दाहिने तट से मिलने वाली नदियों की संख्या कितनी है? 19। अगला है, मध्य प्रदेश में नमामि देवी नर्मदे यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? कौन सी यात्रा? नमामि देवी नर्मदा यात्रा। 11 दिसंबर 2016, 11 दिसंबर 2017 और 11 दिसंबर 2018 और 15 मई 2017। तो यह जो यात्रा थी 11 दिसंबर 2016 को स्टार्ट की गई थी। और यह जो यात्रा थी कहाँ से स्टार्ट की गई थी? या अनूपपुर के अमरकंटक से स्टार्ट की गई। तो इसको जो समापन होता है, इस यात्रा का समापन 15 मई 2017 को इस यात्रा का समापन होता है। अगले, नर्मदा एक अलग जल निकासी पैटर्न को दर्शाती है, क्योंकि अलग जल निकासी कि जो नर्मदा नदी बहती है वह हर नदियों से अलग क्यों है? पिछले क्वेश्चन में बात की कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, कि बीच से एक भ्रंश घाटी में या नर्मदा नदी बहती है, जिसको रिफ्ट वैली भी बोला जाता है। भ्रंश की बात की थी, इसके दोनों भ्रंश रेखाओं के जो मध्य का जो क्षेत्र है वो नीचे की ओर धंस जाता है, तो वहाँ एक भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, वहाँ पर नर्मदा नदी की बहती है। तो इसका सही आंसर एक दरार घाटी, भ्रंश घाटी में क्या नदी बहती। अगला है, नर्मदा नदी में स्थित राप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट। राप्ता घाट, राप्ता घाट, नाना घाट और संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलता है? कौन सा घाट है? राप्ता घाट है, राप्ता घाट, नाना घाट, नाना घाट और संग्राम घाट। यह तीनों ही घाट, या जो तीनों घाट है जो नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर मंडला जिले में, मंडला जिले में, कौन से जिले में? मंडला जिले में देखने को मिलते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ताप्ती नदी के तट पर पीपल घाट, राजघाट और नागजीर घाट और शेतरा घाट स्थित? कौन सा? पीपल घाट है, राजघाट है, नागजीर घाट है और सत्यारा घाट। यहाँ जो देखने को मिलता है, यहाँ बुरहानपुर में देखने को मिलता है। नदी कौन सी? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के तट पर देखने को मिलता है। वो ताप्ती नदी जो बुरहानपुर शहर है, कौन सा शहर? बुरहानपुर, या ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ। तो ये जो घाट है ये बुरहानपुर में देखने को मिलता है। अगला है, मध्य प्रदेश में मैकाल श्रेणी के अंतर्गत उद्गम होने वाली नदी, उद्गम होने वाली नदियों में कौन कौन सी नदियां हैं? जो मैकाल पर्वत श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला? मैकाल पर्वत श्रृंखला। यह सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो कि अमरकंटक अनूपपुर जिले में है। इससे 3 जिले नदियों का उद्गम होता है। एक तो नर्मदा नदी, नर्मदा, सोन, जोइला, इन 3 नदियों का उद्गम मैकाल श्रेणी से होता है। अगला है, मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर नर्मदा के अतिरिक्त किस नदी के संगम पर स्थित है? जो ओमकारेश्वर है, ये जो खंडवा जिले में है, एक नर्मदा की जो सहायक क्षेत्रीय नदी है, बात करते हैं क्षेत्रीय एक सहायक नदी है, वह नदी है कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। नर्मदा प्लस कावेरी, कावेरी के संगम पर जो खंडवा जिले में ओमकारेश्वर वहाँ बसा हुआ है, जिसको इस संगम को मानदता भी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा और कावेरी के संगम को क्या बोला जाता है? मानदता।
अगला है, थैंक यू। क्लास कैसी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर किए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और आप मेरे को अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे देते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।